नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की समस्या में 10 से 15 मिनट में कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए। अगर आप नियमित रूप से इन प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है उसमें बहुत लाभ मिलता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। ब्लड प्रेशर हाई रहना और लो रहना दोनों के लिए अलग अलग प्राणायाम है। सबसे पहले हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत सारे लोग नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखेंगे और इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन 3 मिनट से 5 मिनट करना चाहिए। करना किस प्रकार से, किसी भी आसन में आपको सुखपूर्वक बैठ जाना है। सुखपूर्वक बैठने के बाद अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आराम से बैठ जाइए और अपनी नासिकाओं को, नोस्ट्रल को बंद करने के लिए जो उंगलियों का यूज होगा उसमें इंडेक्स फिंगर का यूज आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बना है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, तो ये वायु तत्व है और इसका यूज करने से क्या होता है कि वात दोष बिगड़ता है शरीर में। इसलिए इसको छोड़ के आप किसी भी उंगली का यूज कर सकते। सबसे बेस्ट रहता है ये तरीका, मैं तो इसी प्रकार से करता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर दीजिए। राइट नोस्ट्रल को बंद करने के बाद लेफ्ट साइड से पूरी तरह से सांस को एक बार बाहर छोड़ दीजिए और फिर उसी साइड से सांस को अंदर भरना है और उसके बाद उसको बिना रोके उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट साइड से उसको बाहर छोड़ दीजिए। फिर राइट साइड से अंदर भरेंगे और बिना रोके लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार से करना है। पहले एक बार सांस को बाहर छोड़ा, तो इस प्रकार से आपको सर्वप्रथम राइट नोस्ट्रल को बंद करके जो अंदर जितनी भी सांस है पहले उसको बाहर निकाल देना है और उसके बाद नई सांस अंदर भरेंगे, बिना रोके दूसरी साइड से बाहर निकालेंगे, फिर उसी साइड से अंदर भरेंगे, बिना रोके इस साइड से बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से आपको 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना है। तो ये जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये आपके नाड़ियों की शुद्धि करता है। शरीर में जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको कम करने लगता है। जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी तो ब्लड आसानी से सर्कुलेट हो जाता है और जो प्रेशर है वह कम हो जाता है। तो बहुत बेस्ट प्राणायाम है, इसको तो आपको करना ही है। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम आपको करना है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम वैसे एक दो तरीके से अलग अलग किया जाता है। सबसे सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, आपके दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है। जब दोनों कानों को बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखेंगे कान की जो ये जो नुकीला भाग यहाँ पर है, इसको जब आप अंगूठे से ऐसे अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये पूरी तरह से आपका कान जो है वो बंद हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं उंगली अंदर डालें, ऐसे नहीं करना है। इस नुकीले भाग को इस प्रकार से अंदर दबाइए तो ये पूरा आपका कान जो है वो बंद हो जाएगा, बाहर की आवाज़ अंदर की तरफ नहीं जाएगी। पुराने समय में जो योगी हुआ करते थे वो क्या करते थे, रुई लेकर उसमें मोम में रुई डुबोकर उसको गाढ़ा बना देते थे और उससे कानों को छिद्रों को बंद करते थे और वो लंबे समय के लिए भ्रामरी प्राणायाम किया करते थे। लेकिन बहुत सिंपल तरीका, हमें क्या करना है, दोनों अंगूठे से इस प्रकार से दोनों कानों को बंद करने के बाद आपकी जो ये 4 उंगलियां हैं उसमें से 3 उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ दीजिए और इंडेक्स फिंगर को थोड़ा खुला रहने दीजिए। और ये जो उंगलियां होगी ये आपकी आंखों के ऊपर यहाँ पर ऐसे आएगी और जो इंडेक्स फिंगर बचती है ये आएगी यहाँ पर, अंगूठे से होगा कान बंद। तो इस प्रकार से बंद करने के बाद नाक से पूरी तरह से सांस को अंदर भरना है
और नाक से ही सांस को बाहर निकालते हुए, जैसे भूंवर की आवाज़ होती है या ओम का जो नाद होता है, उस प्रकार से आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालना है। तो उससे क्या होगा, पूरा वाइब्रेशन होगा आपके मस्तिष्क में, नर्वस सिस्टम में, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे एक्टिव हो जाती है। तो बहुत असरदार प्राणायाम है ये, और ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। और गलती क्या करते हैं लोग कि इसको करते वक्त ना आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, शर्माते हुए या धीमी आवाज़ निकालते। खुल के आवाज़ निकालनी, पूरा वाइब्रेट हो देना, नेचुरल जो आवाज़ निकलेगी वो निकलने देनी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कानों को बंद किया, आंखें बंद, यहाँ पर उंगली, लंबी गहरी सांस अंदर, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 7 राउंड, 9 राउंड और 11 राउंड तक पहुंच जाना है। 11 राउंड भी आप प्रतिदिन करेंगे तो काफ़ी हो जाता है ब्लड प्रेशर के लिए। इसके बाद अब जो तीसरा प्राणायाम आपको करना है वह है शीतली और शीतकारी। ये दोनों अलग अलग प्राणायाम है, एक ही तरह का फायदा करते हैं, शीतली और शीतकारी। तो ये दो प्राणायाम आपको इसके बाद में करने हैं, और इस प्राणायाम को 5-5 राउंड ही करना है। पहले शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या किया जाता है कि आपकी जीभ को बाहर निकालकर ऐसे गोल बनाते हैं, जैसे नली सा आकार बन जाता है उसका, और उससे सांस को अंदर भरते हैं। जब सांस अंदर आ जाती है पूरी तरह से, तो फिर जीभ को अंदर खींचकर ओठों को बंद किया जाता है, और उसके बाद कुंभक किया जाता है, यानी कि उस सांस को अंदर ही रोक कर रखा जाता है। और यथाशक्ति रोकने के बाद अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर देते हैं, और लेफ्ट साइड से उस सांस को धीरे धीरे करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे सांस पूरी तरह से बाहर निकली, नाक से सांस बिल्कुल लेनी नहीं होती इसमें, पुनः जीभ को बाहर निकालते, फिर गोल बनाते और फिर सांस को अंदर भरते, फिर ओठों को बंद करके पुनः लेफ्ट से ही बाहर निकालते। तो हर बार लेफ्ट से ही बाहर निकालना है 5 राउंड तक। बीच में बिल्कुल भी आपको नाक से ब्रीदिंग नहीं करनी, हर बार जिभ को बाहर निकाल कर गोल बना के ही सांस लेनी, और हर बार लेफ्ट से ही बाहर निकालनी। 2 राउंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से जिभ बाहर निकालनी। इस प्रकार से करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुंभक इसलिए थोड़ा सा कम किया टाइम बचाने के लिए। तो कुंभक आपको ज़्यादा करना है, यथाशक्ति करना है। ज़्यादा का मतलब कोई हो सकता है 30 सेकंड रोक पाए, कोई 40 सेकंड, कोई 1 मिनट तक भी रोक पाए। तो सबकी अलग अलग क्षमता होती है, कोई 20 सेकंड ही रोक पाता है। तो अपनी शक्ति के अनुसार कुंभक करना है, और उसके बाद उस सांस को बाहर निकाल देना है। इसके बाद शीतकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम में क्या करते हैं कि आपके जो दांत है, वो दांतों को इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ऐसे कस के दबा देते हैं, और उनके बीच में से सिसकी भरते हुए सांस को अंदर खींचते हैं। जब सांस अंदर आ जाए तो ओठों को बंद कर देते हैं, और सेम इसी प्रकार से लेफ्ट साइड से सांस को बाहर निकाल देते हैं। इसके भी 2 राउंड मैं आपको करके दिखाता हूँ।
मैंने जानबूझकर कुंभक कम किया टाइम बचाने के लिए, तो आप अपने क्षमता के अनुसार कुंभक कीजिए और इस प्रकार से सांस को बाहर निकाल देना है। इसके बाद आपको जो एक और चीज़ करनी है वह है दीर्घ श्वसन, जो ब्लड प्रेशर की समस्या में बहुत लाभदायक होता है। दीर्घ श्वसन में आपको क्या करना है, आराम से शांति से बैठ जाना है, सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरा आपका पेट फूल जाएगा, इतनी सांस भरिए और फिर उस सांस को आराम से छोड़ दीजिए। नॉर्मल श्वसन और दीर्घ श्वसन में अंतर है। दीर्घ यानी कि लंबा, नॉर्मली हम क्या करते कि बस सांस यहीं फेफड़ों तक भरते तुरंत छोड़ देते, इतना ही भरते छोड़ते। इसमें ज़्यादा लंबे समय के लिए खींचते रहना है, ज़्यादा सांस भरनी, ज़्यादा क्वांटिटी में और स्लो भरनी है, और उसी प्रकार से ज़्यादा क्वांटिटी में सांस बाहर भी छूटेगी। तो ये जो ब्रीदिंग होगी वो डीप ब्रीदिंग या दीर्घ श्वसन इसको कहा जाएगा। तो एक ये करना है। तो ये जो है हाई ब्लड प्रेशर में बहुत लाभदायक होता है। तो ये जो मैंने जितने भी प्राणायाम बताए, इसका अभ्यास आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो 15 मिनट करेंगे तो काफ़ी होता है। अब ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर के लिए। जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो कपालभाति करें। कपालभाति उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, उससे लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए। तो कपालभाति में तो क्या करना है, सांस को एक झटके से बाहर निकालना है, अपने आप अंदर आएगी। ये शुद्धि क्रिया में आती है वैसे कपालभाति। इस प्रकार से मैं थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से एक लय बनाकर 5 मिनट कपालभाति करनी। तो ये लो ब्लड प्रेशर वाले करेंगे, हाई वाले नहीं करेंगे, इसको लो वाले करेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ब्लड प्रेशर की समस्या में कौन से प्राणायाम करने चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।